जहाँ नैमिष में आप देखें चक्र तीर्थ है, वहीं चक्र गिरा, तो वहीं पर सारे पुराणों की कथा हुई है। तो इस प्रकार नैमिष में मनु शत्रुपा पहुंचे। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। नैमिष में गोमती नदी है और बहुत निर्मल जल आज भी उसमें है। मनु जी गए, दोनों मनु शत्रुपा ने दोनों ने गोमती में स्नान किया। मनु जी को आया देखकर वहां के संत लोग उनसे मिलने के लिए आए। मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, 3 प्रकार के संत, सिद्ध, मुनि और ज्ञानी। 3 ही प्रकार के जीव भी होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध। तो नैमिष कैसा स्थान है? नैमिष बर अति पुनीत विख्याता, बहुत पुनीत है, बहुत विख्यात है, और साधना के लिए तो बहुत ही विख्यात है। ये बहुत विख्यात साधना के लिए, वहां साधना बहुत फलीभूत होती है। ये स्थान का प्रभाव वहां। तो इस प्रकार 3 प्रकार के लोग संत मनु जी से मिलने के लिए आए, जिसमें साधक, सिद्ध और ज्ञानी तीनों मनु जी से मिलते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। मनु जी वहां साधना अपनी प्रारंभ करते हैं। मनु शत्रुपा साधना के लिए शिव जी कहते हैं, देवी, मनुष्य का आहार बहुत सुंदर होना चाहिए। मनु जी क्या आहार लेते हैं? करई आहार साक फल कंदा, और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। भोजन का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत कुछ पड़ता है। जैसा लेंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इसलिए भोजन बहुत संभाल कर करना चाहिए। भोजन आज बिगड़ गया, इसलिए भजन में मन नहीं लग रहा। तो इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। साधकों के लिए तो, भजन करने वालों के लिए तो बहुत आवश्यक है, भोजन पर विशेष ध्यान दें। तो मनु जी अपने भोजन में साक का मतलब है कि जो पत्तेदार, जिसमें पत्ता होता है, उसमें पत्ते, जड़, ये सब खाए जाते हैं, वो साग कहते हैं। जिसे हम लोग साग कहते हैं, शुद्ध शब्द है साग। और फल खाते थे, और कंद कहते हैं जो जमीन में, जैसे शकरकंद, जिमी कंद, ये जो जमीन के अंदर होते हैं वो कंद कहलाते हैं। इन 3 का भोजन करते थे और ब्रह्म का चिंतन करते थे। देखो, ब्रह्म निर्गुण है, निर्गुण का स्मरण किया जाता है, सुमिरन किया जाता है, और सगुण का मंत्र पढ़ा जाए, मंत्र से भक्ति होती है। मंत्र के द्वारा सगुण की भक्ति की जाती है, और स्मरण मात्र से निर्गुण की भक्ति होती है। तो मनु शत्रुपा निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की उपासना कर रहे हैं, दोनों प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। कि सुमिरई ब्रह्म, ब्रह्म यानी निर्गुण, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, और 12 अक्षर मंत्र पुनि
जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। अब ये सगुण भक्ति है। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। इससे सगुण भक्ति होती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि नारद जी ने यही मंत्र ध्रुव महाराज को दिया था, और ध्रुव महाराज और यही मनु जी कर रहे हैं। तो मनु जी कर रहे हैं राम जी के लिए, और उनको जो है वो भगवान विष्णु का दर्शन हुआ ध्रुव जी को। देखो जपने में अंतर है। ध्रुव जी की इच्छा थी राज्य की, यानी सकाम भक्ति। ध्रुव जी की सकाम भक्ति थी, मनु जी की निष्काम भक्ति है। सकाम भक्ति में केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये ध्रुव जी जपते थे, किसी रूप का ध्यान नहीं करते थे ध्रुव जी, इसलिए विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। और मनु जी का जब 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव। मनु जी वासुदेव, वासुदेव माने है कि जो हरेक के हृदय में वास करता है, जो हरेक के हृदय में रमता है, राम। वो उस राम की भक्ति कर रहे हैं मनु जी, इसलिए उनको राम का दर्शन होगा। मनु जी को विष्णु का दर्शन नहीं, राम का दर्शन मनु जी करना चाहते हैं। कि वासुदेव पद पंकरु, यानी भगवान वासुदेव के चरणों में उनका मन लगा हुआ है। सगुण साकार के चरणों में उनका मन लगा मनु जी के। और ध्रुव जी ने तो केवल मंत्र का जाप किया, किसी के रूप का ध्यान नहीं किया था केवल। और मनु जी की तो निष्काम भक्ति है। तो इसलिए वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। कैसे साधना कर रहे हैं मनु जी? कह रहे कि बड़ा मन लग रहा है साधना में। दोनों का, दंपति का, मनु शत्रुपा दोनों का मन भगवान वासुदेव के चरणों में लगा हुआ है। मंत्र का जाप चल रहा है, चरणों में मन लगा हुआ है, मन को एकाग्र किए हुए हैं, मन को भटकने नहीं दे रहे हैं। देखो निर्गुण में मन भटकता है, इसलिए निर्गुण उपासना में मन लग नहीं पाता। सगुण साकार, भाई आपने राम जी को चित्र में देखा, कृष्ण जी को चित्र में देखा, अब आप इनके चरणों में चित्त लगा सकते हैं। अब देखा ही नहीं आपने कभी, तो कहाँ मन लगाओगे? तो निर्गुण में ध्यान लगता नहीं। ये निर्गुणवादी पता नहीं कैसे ध्यान लगवाते हैं। निर्गुण में ध्यान नहीं लगता, सगुण साकार का में ध्यान लगता है। आपने कभी किसी को देखा है तो आप के सामने उसका चित्र आ सकता है, देखा ही नहीं तो इस प्रकार मनु जी का सतरूपा का मन लग रहा है। साधना बढ़ रही निरंतर, और अभिलाष निरंतर होई, देखूं नयन परम प्रभु सोई। निरंतर इच्छा बढ़ रही है, हृदय में इच्छा बढ़ती चली जा रही है कि वो परमात्मा दर्शन कब देगा, कब देगा, कब देगा।
ऐसी अभिलाषा बढ़ती चली जा रही मनु जी की। तो मनु जी विचार करते हैं, क्योंकि निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना कर रहे हैं। मनु जी विचार कर रहे हैं वो परमात्मा है कैसा। अगुण अरूप अखंड अनादि, जे चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति कही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, जासु अंश उपजैते नाना। ऐसो प्रभु सेवक बस रही। का ऐसा परमात्मा जो निर्गुण है, अगुण यानी तीन सत रज तम, तीनों गुणों से परे है वो। अरूप जिसका कोई रूप है नहीं, अनंत जिसका कोई न आदि है न अंत है, जिसका ये परमार्थवादी चिंतन करने वाले मुनि दिन रात चिंतन करते हैं, उसे अनुभव में लाते हैं, ऐसा चिंतन करते रहते हैं। और वेद कहता है इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना नहीं, और भी इससे अधिक है, और भी इससे अधिक है, इससे और अधिक है। परमात्मा की कोई सीमा नहीं। और कैसा परमात्मा है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके अंश से उत्पन्न होते हैं। मनु जी ऐसा विचार करते हैं, ऐसा परमात्मा है वो जिसको हम देखने की इच्छा कर रहे हैं। हमारे हृदय में अभिलाषा निरंतर जिस परमात्मा को देखने की बढ़ रही है, वो परमात्मा तो ऐसा है। लेकिन ऐसे प्रभु सेवक बस रही। भगत हेतु लीला तनु गई। जो ये वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाखा। का ऐसा परमात्मा निर्गुण, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है, वेद ऐसा कहता है कि ऐसा परमात्मा सेवक के बस में रहता है। जैसा भक्त चाहता वैसा अवतार लिवा देता है। वेद तो में हमने ऐसा सुन रखा है। वेद की वाणी यदि सत्य है, मनु जी कह रहे हैं, वेद तो निश्चित सत्य है, और वेद की वाणी यदि ये सत्य है, तो हमार पूजई अभिलाखा, तो हमारी इच्छा निश्चित वो परमात्मा पूर्ण करेगा। वेद तो सत्य है, इसलिए ये वाणी भी सत्य है। मनु जी कह रहे बिल्कुल वाणी सत्य है, और हमें विश्वास है कि हमारा वचन, हमारी तपस्या से वो परमात्मा प्रसन्न होके हमको दर्शन अवश्य देगा। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारियाहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। मनु जी ने 23,000 वर्ष की साधना की। आप साधना का क्रम देखें, मनु जी की साधना निरंतर कैसे बढ़ रही है। 6,000 वर्ष तक मनु ने जल पिया, केवल जल पीकर मनु जी ने 6,000 वर्ष तक। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार। बारी कहते हैं जल को, आहार भोजन। भोजन में मनु जी ने क्या लिया? 6,000 वर्ष तक जल पिया, केवल जल पिया। और 7,000 वर्ष तक वायु पी, केवल हवा के पी कर रहे। और 10,000 वर्ष तक हवा भी छोड़ दी। ठाड़े रहे एक पग दो,
एक पैर पर मनु शत्रुपा खड़े होकर कोई आहार नहीं ले रहे, 10,000 वर्ष तक ऐसी साधना की मनु जी ने। इस प्रकार मनु जी की साधना निरंतर बढ़ती चली गई और 23,000 वर्ष तक मनु शत्रुपा ने कठोर तपस्या की। लेकिन मन में कष्ट नहीं है, बिल्कुल बहुत विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हमारा परमात्मा हमको दर्शन अवश्य देगा। ऐसा विश्वास रखकर साधना कर रहे हैं। आप देखें, मनु जी ने हमारे लिए ये साधना की है, हम लोगों के लिए साधना की है। हम मनु जी की संतान हैं, इस कारण मनुष्य कहलाए। मनु के संतान होने के कारण मनुष्य नाम पड़ा हमारा। सतरूपा की संतान होने के कारण स्त्री नाम पड़ा। तो मनु जी की कैसी कठोर साधना। ऐसी साधना को देखा जब ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी जब कोई साधना करता तो तप का फल देने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी तप का फल देने के लिए आए, का पुत्र वरदान मांगो। मनु जी ने कहा तो हमें कोई तुमसे वरदान नहीं चाहिए, हमने साधना तुम्हारे लिए नहीं की, आपके दर्शन के लिए। आपने दर्शन दिया बहुत अच्छा है, लेकिन हमने आपको प्रकट होने के लिए साधना नहीं की, कोई वरदान नहीं चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा शायद वर से खुश ना हो, कहा अच्छा ब्रह्मलोक ले लो, हम अपना ब्रह्मलोक दे रहे हैं। ऐसी साधना कभी किसी ने नहीं की अभी तक, न करेगा कोई ऐसी साधना, इसलिए हम ब्रह्मलोक छोड़ रहे हैं, तुमको ब्रह्मलोक दे रहे हैं। मनु जी ने कहा आप ब्रह्मलोक दे रहे हैं, हम तो सारी भूमंडल का राज्य छोड़ कर आए। मनु जी का एक छत्र सारे भूमंडल पर राज्य था, कहा हम तो सब छोड़ के आए, अब क्या लेना देना। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमसे तो काम नहीं चल रहा, कोई वरदान मांग नहीं रही है, तो विष्णु जी को भेजा, कहा प्रभु वो तो कुछ मांग नहीं रहा है। विष्णु जी को भेजा, कहा आप जाएं। भगवान विष्णु आए, कहा पुत्र वर मांगो। मनु जी ने कहा हमने तो साधना आपके लिए नहीं की है। विष्णु जी ने भी सोचा भौतिक साधन छोड़ के आए, भौतिक सुख छोड़ के आए हैं, हो सकता भौतिक सुख ना चाहते हो, कार्य वैकुंठ दे देंगे हम तुम्हें। मनु जी ने कहा ऐसी कोई इच्छा नहीं हमारी वैकुंठ जाने की। भगवान विष्णु भी चले गए, भगवान शंकर जी गए। कहा ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी से कहा आप भोलेनाथ हैं, आप तो हम लोगों की सीमा देने की है, और आप तो असीम भंडार है आपके पास, आपका भक्त तो आपसे जो मांगता आप दे देते हैं, आप जाएं। हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में की चीजें मनु जी को नहीं पसंद हो, आप जाएं। शिव जी आते हैं, कह रहे पुत्र वर मांगो। मनु शत्रुपा हाथ जोड़कर कहते प्रभु हमें कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, सारे भौतिक सुख तो हम छोड़ कर आए हैं, भौतिक साधन छोड़ कर आए हैं। शिव जी ने कहा कैलाश दे दें तुम्हें? कहा नहीं प्रभु, वो आपको ही शोभा देता है, वो हमारे ही योग्य नहीं है, उस पर तो आप ही शोभित होते हैं। शिव जी भी चले गए। विधि हरिहर, देखें चौपाई क्या कहती है, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, किन परम धीर नहीं चलत चलाए। कैसे धैर्यवान मनु। शिव जी कहते हैं देवी पार्वती मनु शत्रुपा का धैर्य तो देखो। कहा ब्रह्मा विष्णु महेश का हम तीनों बार गए, तीनों कई बार गए, एक बार नहीं कई बार गए। हो सकता अब मान जाए, अब मान जाए, अब मान जाए, लेकिन बड़े धैर्यवान थे।
हम लोगों के कई बार जाने पर भी, मनाने पर भी नहीं माने। का नहीं, हाथ जोड़कर विनती कर देते थे केवल, और प्रणाम कर देते थे हमको बस। का हम लोग तो बेबस हो गए थे। और कैसे धैर्यवान मनु शत्रुपा तपस्या में थे। भगवान ने देखा, प्रभु ने देखा कि अब तो ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश के से भी कुछ नहीं चाह रहे हैं, और तपस्या बढ़ती चली जा रही है मनु शत्रुपा की। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। तुम मांग मांग भई नव बरबानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। भगवान राम ने देखा कि ये मानेंगे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की बात, ये हमारे ही दास हैं। प्रभु सर्वज्ञ, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान राम सबके हृदय की बात जानते हैं, क्योंकि वासुदेव हैं, वो सबके अंदर ही बैठे हुए हैं, तो हृदय की बात जानते हैं। देखा ये तो केवल हमारे ही दास हैं, हमारे लिए ही तपस्या कर रहे हैं। और इनका तपस्या करते करते शरीर कैसा हो गया, क्रस्तन, हड्डी हड्डी रह गई। अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, केवल हड्डी रह गई, ये मांस खत्म हो गया सब। अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। फिर भी कष्ट नहीं है मनु शत्रुपा को, इतना दुर्बल हो गए। तो भगवान ने देखा, अरे ये तो बड़े दुर्बल होते चले जा रहे हैं, हमारे दास हैं, किसी के द्वारा ये स्वीकार नहीं करेंगे कुछ भी। तो आकाशवाणी भगवान राम करते हैं कि मांगो मनु, मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो, किस रूप में तुम हमको चाहते हो, आखिर पता नहीं तुम हमको किस प्रकार बुलाना चाहते हो, किस रूप में बुलाना चाहते हो। हम किसी रूप में आ जाएं, तुम्हारे मन में कोई रूप बसा हो तो अपनी इच्छा बताओ। मांग मांग भाई नव बरबानी। अब वो वाणी कैसी थी, कृपा में बिल्कुल सनी हुई थी, कृपा अमृत, कृपा रूपी अमृत में सनी हुई थी। जब वो आकाशवाणी मनु जी के कानों के द्वारा पहुंची, श्रवण रंध्र हुए उर जब आई, जब कानों के द्वारा वो कृपामृत, कृपा रूपी अमृत गया, तो मनु जी कैसे हो गए कि हष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए, मानो वहीं भवन ते आए। अरे जैसे आए थे तपस्या करने के लिए 23,000 वर्ष पहले, वैसे ही हष्ट पुष्ट हो गए। कब हष्ट पुष्ट हो गए, जब वो कृपा रूपी अमृत कानों में पहुंचा आकाशवाणी के द्वारा। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, हर्ष न हृदय समात। वो वाणी कैसी है, श्रवण सुधा सम वचन, वो वचन अमृत के समान, सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत के समान वचन सुने तो शरीर पुलकायमान हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया, रोमांच हो गया, रोम ये खड़े हो गए सब। ये मनु शत्रुपा ने दोनों ने दंडवत किया। हृदय में आज हर्ष समा नहीं रहा है, और सोच रहे कैसे बुलाएं, क्या किस रूप में बुलाएं। हम मनु शत्रुपा ने राम जी को देखा तो था नहीं कभी, ब्रह्म को देखा तो था नहीं कभी, तो सोचते चलो जिन्होंने देखा है उनका प्रमाण ले लें, उनको गवाह बना लें, थोड़ा उनकी साक्षी में
बात करें कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप भरी लोचन, देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। मनु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो स्वरूप शिव जी के मन में बसा हुआ है, शिव जी के मन में कौन सा स्वरूप बसा हुआ है? किशोर अवस्था का। शिव जी आप देखें, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। शिव जी के मन में ऐसा रूप है। शिव जी के हृदय में कौन सा? का किशोर अवस्था। किशोर अवस्था उन्हें 5 वर्ष के ऊपर की। 5 वर्ष तक किशोर अवस्था नहीं होती है। 5 वर्ष की अवस्था को तो उनके मन में है, काक भुसुंडी के मन में। 5 वर्ष तक की अवस्था जो का रूप जो है काक भुसुंडी के मन में बसा हुआ है। क्यों? काक भुसुंडी जी जब भगवान का अवतार होता है तो दर्शन करने जाते हैं और 5 वर्ष तक साथ रहते, भगवान के साथ लीलाएं कर देखते हैं। 5 वर्ष की लीलाओं का आनंद लेके फिर काक भुसुंडी चले जाते हैं। का जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काक भुसुंडी के मन में हंस के समान सुंदर रूप में बाल्यावस्था का शिशु अवस्था का रूप है, वो रूप हम देखना चाहते हैं। और किशोर अवस्था का भी रूप देख। मनु जी बड़े चतुर निकले। मनु जी ने सोचा यदि हमने बाल्यावस्था का रूप, शिशु अवस्था का रूप मांग लिया भुसुंड जी का, तो हो सकता है कि क्योंकि पुत्र बनाने की इच्छा है आगे, हो सकता है 5 वर्ष बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाए कि तुमने तो यही मांगा था। तो बड़े चतुरता से मांग रहे हैं। करे नहीं, 5 वर्ष वाली अवस्था तो काक भुसुंडी के मन में है, बसी हुई है। और शिव जी किशोर अवस्था में शिव जी के मन में जो बसे हुए, यानी 5 वर्ष के ऊपर भी कोई सीमा फिर नहीं बांधी। का प्रभु हम उस रूप में आपको देखना चाहते हैं जैसा शिव जी के हृदय में आप बसे हुए हैं, काक भुसुंडी के मन में बसे हुए हैं। ऐसा रूप हम कैसे देखना चाहते हैं? का देखई हम सो रूप भरी लोचन। ऐसा नहीं अभी आओ चले जाओ फिर, का भरी लोचन दिन रात देखना चाहते हैं। आप देखें कितनी चतुरता से वरदान मांग रहे हैं। दिन रात देखना चाहते हैं। ऐसी कृपा हमारे ऊपर, हे प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो। जब ये मनु जी की वाणी सुनी तो भगवान प्रकट हो गए तुरंत उसी रूप में। सीताराम जी प्रकट हो गए। और किस रूप में आप देखें मनु जी के सामने प्रकट हैं। नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, तन लाजत शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। 3 उपमाएं, 3 उपमा लिए राम जी मनु जी के समक्ष खड़े हुए। नीले कमल के समान, यानी श्यामले कमल, श्यामला स्वरूप है सरकार का। श्यामला कमल के समान, नील मणि के समान चमक है। शरीर में मणि के समान चमक है। नील नीरधर श्याम, अरे श्यामले बादलों के समान, जो जिनमें जल होता है जिन बादलों में, उनके समान। अब 3 स्वरूप लिए हुए हैं, 3 प्रकार से
आप देखें तीनों का भाव देखें। कमल में आर्द्रता होती है, यानी कोमलता होती है, कड़ापन नहीं होता कमल में। तो भगवान राम के स्वभाव में आर्द्रता है, बहुत बड़ा कोमल स्वभाव है, बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं, बड़ी जल्दी कृपा कर देते हैं। मणि के समान प्रकाश है, यानी भक्त का जीवन ऐसा प्रकाशमय कर बना देते हैं। और बादलों में उपकार, यानी बादल क्या करते हैं, जल वाले बादल क्या करते हैं, उपकार करते हैं। ऐसे परमात्मा हमारे सरकार राम जी सारे उपकार का कार्य किया करते हैं धरती पर आकर, अपने लिए नहीं, सारी जनता, सारी प्रजा, सारी सृष्टि के लिए कार्य किया करते हैं। ऐसे तीन स्वरूप, तीन उपमाओं के द्वारा राम जी खड़े हुए हैं सामने। मनु जी दर्शन कर रहे हैं। देखो, माता पिता मुख से दर्शन करते हैं, भक्त चरणों से दर्शन करता है। मंदिर में चरणों से दर्शन की विधि अभी हम लोग नहीं जान पाए। दर्शन की विधि है, नीचे चरणों को देखो, दर्शन करो, नीचे से धीरे 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 मुखार बिंद तक का दर्शन करो, ऐसे दर्शन होता। तो लेकिन ये माता पिता बनने जा रहे हैं। माता पिता हमेशा बालक का मुख देखा करते हैं, कहीं कुमला तो नहीं गया। बालक का विदेश से फोन आए तो माता पिता पूछेंगे पहले, बेटा भोजन कर लिया, खाना ना ठीक से खाते हो? अरे कृष्ण भगवान का आप वो बताएं, इस समय द्वारिका चलेगा, उसके बाद जब वहाँ यज्ञ कराया तो माता यशोदा भी पहुंची उस यज्ञ में, और घूमते ही हैं, ढूंढ रहे हैं कनुआ कहाँ हमारा। जैसे ही कृष्ण के उसमें पहुंची, पहले मुख पर हाथ फेरती, बेटा बड़ा दुबला गया, बेटा कुछ खाते पीते नहीं हो। ये यशोदा माँ का वचन है भागवत में। क्यों? कि माता पिता मुख को देखते हैं। तो जब कभी विदेश में भी बालक बैठा हुआ है, फोन आता बच्चों का, तो माता पिता पूछते, बेटा खाना ना ठीक से खाते हो, स्वस्थ हो? और जब आ जाता तब भी उसके मुख पर हाथ फेरते हैं। और देवियां कहती हैं हमारे लिए जरूर ऐसी कीमती चीज ले आना, लेकिन माता पिता कभी नहीं कहते हमारे लिए ले आना।